सिस्टम की लापरवाही कहे या छात्रों की लापरवाही, जिसकी वजह से एक छात्र की आज सेक्टर 94 में एक कंस्ट्रक्शन साइट पे गहरे गड्ढे में डूबकर उसकी मौत हो गई। दरअसल एक निजी कॉलेज के जो छात्र थे वो सेक्टर 94 के ठीक इसी जगह पर एग्जाम के बाद यहाँ पार्टी करने आए थे और पार्टी के दौरान जिसमें एक हर्षित जो गाजियाबाद का रहने वाला था वो नदी में कूद गया और उसको बचाने के लिए 3 और छात्र कूद गए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये वही एरिया है जिसको पुलिस ने कॉर्डन ऑफ किया है। यहाँ पर संभवतः छात्र जो है पिकनिक कर रहे थे, एंजॉयमेंट करने आए थे, चूंकि उनका एग्जाम खत्म हुआ था इसीलिए वो लोग यहाँ पर आए थे। दोपहर का समय था जब वो यहाँ पर पार्टी कर रहे थे। उसके बाद उसमें से एक छात्र जो कि हर्षित भट्ट था वो यहाँ से उठकर पास में, जो कि मैं अपने कैमरा पर्सन नदीम से कहूंगा वो जरा आए हमारे साथ, और यहाँ से महज 10 मीटर की दूरी पर एक 100 फीट का कंस्ट्रक्शन साइट है जिस पर 100 फीट गहरा गड्ढा था और उस गड्ढे में पानी भरा हुआ था जिसमें हर्षित कूद गया। जब हर्षित कूदा और उसको डूबने की जब 3 छात्रों को आवाज सुनाई थी तब वो जो 3 छात्र उसके साथ आए थे वो भी इस गहरे गड्ढे में कूदे उसे बचाने के लिए, लेकिन तभी चारों छात्रों की जब चीखने की आवाज यहाँ से सुनाई दी तो राहगीरों को इसकी आवाज सुनाई दी और उन्होंने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी और पुलिस की सूचना के बाद यहाँ पे पुलिस की टीम मौके पर आई और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा दमकल की टीम यहाँ पर पहुंची। बाकायदा सभी स्टूडेंटों को रेस्क्यू किया गया, चारों छात्रों को रेस्क्यू किया गया। आपको दिखा दें ये जो एरिया है ये बिल्डिंग साइट एरिया है। सुपरनोवा की जो बिल्डिंग है वो यहाँ पर मौजूद है। उसके ठीक पीछे ये गहरा गड्ढा चारों तरफ आपको दिखाई दे जाएगा और ये तालाब जो यहाँ पर मौजूद है वो यहाँ पर इसी में कूद कर इसमें जो है हर्षित की मौत हुई है। पुलिस ने रेस्क्यू किया चारों को और चारों को तुरंत हॉस्पिटलाइज किया गया जिसमें 3 सुरक्षित रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेट हर्षित भट्ट की मौत हो चुकी है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि सेक्टर 150 वाली घटना के बाद अथॉरिटी ने शायद अभी तक इस पर सबक नहीं लिया है और न ही प्राइवेट बिल्डरों ने इस पर सबक लिया है, क्योंकि अभिनव की भी ठीक इसी तरीके से मौत हुई थी क्योंकि बिल्डिंग साइट पर गहरा गड्ढा था और उसमें पानी भरा हुआ था। उस जगह को कॉर्डन ऑफ नहीं किया गया था जिसकी वजह से अभिनव की मौत हुई थी। और अब इस तरीके से जिस तरीके से ये एरिया को खुला एरिया है, यहाँ पर कोई भी आसानी से आ और जा सकता है, तो इस बिल्डर को भी इस एरिया को पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ करना चाहिए था जिससे कि किसी की मौत ना हो। अब फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस जांच कर रही है, लापरवाही किसकी है इस पर जांच कर रही है और जो मृतक है हर्षित भट्ट उसके परिजनों की मांग है कि इसमें जो लापरवाह लोग हैं उनके खिलाफ जांच हो और उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन हो। देखिए, अभी कुछ देर पहले PS 126 में सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लड़के की ड्राउनिंग की सूचना इसमें थी। उसके बाद तत्काल सूचना पर एक्ट करते हुए सारे हमारे डिपार्टमेंट्स, पुलिस, फायर और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम्स यहाँ पे आई और ये रेस्क्यू किया गया, जिसमें एक जो लड़का था, स्टूडेंट था, उसकी मृत्यु इसमें हुई है। बाकी इसमें स्टूडेंट्स रेस्क्यू कर दिए गए हैं और उसके अलावा जो मृतक थे उनकी बॉडी को अभी पीएम के लिए भेजा गया है। उनके परिजनों से बात चल रही है। इसके अतिरिक्त जो प्रथम दृष्टया चीजें सामने आई हैं वो ये आई है कि इनका एग्जाम आज खत्म हुआ था, उसके बाद ये लोग पिकनिक मनाने के लिए यहाँ आए थे और यहाँ पे पार्टी कर रहे थे। उसके बाद ये दुर्घटना घटित हुई। बाकी विधिक कार्रवाई हमारे द्वारा। सर, ये उम्र क्या थी उन लड़के जो डूबा है जिसकी मृत्यु? 23 साल बताई जा रही है। बाकी डिटेल्स हम अभी इस पे गड्ढा किस चीज का है ये सब चीजें अभी जो है इस पे जांच चल रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि क्या इसमें फैक्ट्स ऑफ द केस है, लेकिन ये लोग यहाँ पे पिकनिक के लिए आए थे और यहाँ पे पार्टी के बाद ये घटना घटित हुई है। बाकी इसमें जो बाकी तथ्य हैं उन पर भी जांच के उपरांत उसमें ब्रीफिंग करी जाएगी। कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं? एमिटी।